ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। पवन, नंदीग्राम का समीकरण अगर आप मुझे समझा पाएं। देखिए, अब तो कुछ ही देर का वक्त है, वोटर्स को अपने घर से बाहर निकलना है, तय हो चुका है कि वोटर के दिल में क्या है, बस उसे ईवीएम का बटन दबाना है। लेकिन नंदीग्राम में इस बार ये कोशिश की गई कि 2021 में ममता के करीबी शुवेंदु ने उनको चुनौती दी, तो इस बार शुवेंदु के करीबी पवित्र कर उनको चुनौती दे रहे हैं। कोई चर्चा है पवित्र कर की? देखिए, पवित्र कर चुनौती जरूर दे रहे हैं, लेकिन पवित्र कर और शुवेंदु अधिकारी दोनों के कद में बहुत ज्यादा फर्क है। पिछली बार जब ममता बनर्जी को शुवेंदु अधिकारी चुनौती देने आए थे तो उनका कद कहीं ज्यादा बड़ा था। ममता बनर्जी को लगा था कि एक बड़ा नुकसान हो सकता है, तो रोकने के लिए उन्हें भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम आना पड़ा था। पवित्र कर की अगर हम बात करें तो 2,60,000 के आसपास वोट नंदीग्राम में है, जिसमें 60,000 मुस्लिम है। जिस तरीके से शुवेंदु अधिकारी सनातन की बात करते रहे हैं, उस बात की आशंका कम है कि उन्हें बहुतायत में मुस्लिम वोट मिलेंगे। लेकिन शुवेंदु अधिकारी यहां एक स्ट्रॉन्ग फुट पर नजर आते हैं। जहां तक मुद्दों की अगर बात की जाए तो जमीन पर जब हम ईस्ट मेदिनीपुर में घूम रहे हैं, 3 मुद्दे जो सरकार के खिलाफ जा रहे हैं वो है बेरोजगारी, वो है तुष्टीकरण की राजनीति और वो है डर और भय। जो बातें ममता सरकार के पक्ष में जा रही हैं वो है उनकी योजनाएं जो मिल रही हैं, मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन जो टीएमसी के पक्ष में दिखाई दे रहा है, और तीसरा जो बांग्ला कनेक्शन या कहें कि संगठन जो है टीएमसी का कहीं मजबूत है। भले ही नंदीग्राम में बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है, नंदीग्राम में बीजेपी मजबूत नजर आती है, लेकिन ईस्ट मेदिनीपुर के इस इलाके में अगर आप सोचेंगे तो यहां टीएमसी का संगठन भी मजबूत है। और खास तौर पर तब जब 15 साल का शासन रहा हो तो संगठन को जो पोषण मिलता है उसका असर संगठन की परफॉर्मेंस पर दिखाई देता है। तो अब की बार शुवेंदु अधिकारी के पास ये अवसर है कि वो ईस्ट मेदिनीपुर इलाके में अपने उस कद को दिखाएं जिस कद पर उन्हें अब परसीव किया जा रहा है। क्योंकि उन्होंने पिछली बार ममता को हराया, अब की बार ममता को भवानीपुर में चुनौती दे रहे हैं, तो बहुत से लोग उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं कि अगर बीजेपी उस मैजिक फिगर के पास पहुंचती है तो सवाल होगा। इसीलिए ये चुनाव डू और डाई का चुनाव कहा जा रहा है ना भाई। 3 बार अगर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में जीत चुकी हैं तो वो चाहेंगी कि चौथी बार जीत का चौका लगाया जाए, लेकिन बीजेपी कोशिश करेगी कि उनके इस विजय रथ को रोका जाए। इसलिए दोनों तरफ से कड़ी मेहनत देखने को मिली है। ममता बनर्जी ने भी बंगाली अस्मिता का मुद्दा उठाया है, केंद्र सरकार की नाकामियों को गिनाया है, तो चुनाव आयोग पर ज्यादा फोकस ममता बनर्जी रही है। मैं 152 सीटों का पूरा समीकरण ओंकार आपसे समझूं उससे पहले पवन, एक चिंता रहती है पश्चिम बंगाल में चुनाव कराने को लेकर अक्सर, और वो चिंता रहती है हिंसा की, उपद्रव की, वोटर्स को घर में कैद करने की। इसको लेकर क्या विशेष व्यवस्थाएं दिखी आपको? देखिए, हिंसा यहाँ की राजनीति का इतना अहम हिस्सा है कि उसके बिना चुनाव की परिकल्पना करना मुश्किल होता रहा है। पिछले कुछ चुनाव में 21 में हमने देखा था किस तरह से हिंसा हुई। चुनाव के बाद पोस्ट पोल वायलेंस के भी हम गवाह बने। पूर्वी बर्धमान में तो 4 लोगों की मौत हो गई थी, हजारों लोग बिहार शिफ्ट हो गए थे वोट के बाद। लेकिन अब की बार चुनाव आयोग ने बहुत सारे सख्त कदम उठाए हैं। वोटिंग डे है, वोटिंग डे में कोई भी बाहर का व्यक्ति नहीं आ सकता। 10 दिन से शराब बंद है। आप समझिए, वोट पहले फेज में अभी पड़ना शुरू होगा, लेकिन उससे 3 दिन पहले से शराब बंद है। उसके अलावा बाइक पर जो लोकल कार्यकर्ता घूमते थे उस पर रोक लगी है। चुनाव केंद्र के 100 मीटर के दायरे में एक लक्ष्मण रेखा तय की गई है जिसके अंदर कोई भी पॉलिटिकल कार्यकर्ता नहीं पहुंच सकता। अब की बार सीएपीएफ फोर्सेस को पोलिंग बूथ पर तैनात किया गया है। जो लोकल पुलिस है और पुलिस वॉलंटियर्स जो पहले पोलिंग बूथ पर तैनात होते थे, अब वो पोलिंग बूथ के 100 मीटर दायरे के बाहर होंगे। तो अब की बार चुनाव आयोग ने बहुत सख्त कदम उठाए हैं। तो देखना होगा, अभी तक तो कोई प्री पोल वायलेंस ज्यादा देखने को नहीं मिला है, हल्की फुल्की झड़प को छोड़कर। और आज शाम यह तय होगा कि क्या बंगाल में बिना किसी वायलेंस के पहला फेज संपन्न होता है या नहीं।